हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेंटोर जी लाइव प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक बच्चों, सबसे पहले बच्चों जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए थे बच्चे, वो बनाए थे टेसोल्ट ने। ठीक, तो लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस बना के रख दिए कंपाउंड कि देखो भाई ये कंपाउंड बना दिए कि मैंने कोबाल्ट लिया, डाला क्लोरीन और अमोनिया, लो जी बन गए। तो सबसे पहले जो बताया इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर, बेटा वो किसने बताया? वो बताया वार्नर ने। तो बेटा अल्फ्रेड वार्नर ने सबसे पहले बच्चे क्या बताया इनका स्ट्रक्चर बच्चों बताया। ठीक, लेकिन ध्यान रखना जो भी बताया बेटा वार्नर ने, उन्होंने ऐसे नहीं केवल बस 3 मार दी हवा में, उन्होंने बाय एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने पढ़ा है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक बच्चे, आपकी मोलर कंडक्टिविटी, उनके बेसिस पे बच्चों है ना, प्रेसिपिटेशन, ये 4 उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बताया इन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। जैसे बच्चे बच्चों ये कोई कॉम्प्लेक्स है जो किसने बनाया बेटा? टेसोल्ट ने बनाया था। ठीक, तो बाय एक्सपेरिमेंट तो वार्नर ने बताया कि सिल्वर नाइट्रेट डालने पर कुछ Cl माइनस आयन, ठीक बच्चे, क्या हो गए? प्रेसिपिटेट हो गए, और कुछ बेटा Cl माइनस आयंस प्रेसिपिटेट नहीं हुए, रिमेन्स इन सॉल्यूशन। तो बच्चे इस बेसिस पे इन्होंने एक आइडिया दिया प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का। इन्होंने कहा कि जो एटम और एटम के ग्रुप सेंट्रल मेटल एटम से बाउंड रहते हैं बच्चे, बंधे रहते हैं, उन्हें बच्चों बोल दिया सेकेंडरी वैलेंसी बेटा बोल दिया गया। ठीक, और जो बाउंड नहीं रहते उन्हें क्या बोल दिया? प्राइमरी वैलेंसी बोल दिया। कैसे बच्चों? जैसे भाई कोई ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इन्होंने क्या डाला बेटा? सिल्वर नाइट्रेट डाला। तो सिल्वर नाइट्रेट डालने पर तो पीपीटी बन गए। जब उनकी बेटा करी क्वांटिटी कितना मिला हमें, तो उन्होंने पाया कि 2 मोल AgCl मिल गए। बेटा Ag कहाँ से आया है? बेटा Ag तो आया यहाँ से, सिल्वर नाइट्रेट से। Cl बेटा कहाँ से आया होगा? Cl आया होगा बच्चे इस कॉम्प्लेक्स से। ठीक, इसका मतलब क्या है? 3 Cl में से 2 Cl बेटा क्या हो गए? दे आर प्रेसिपिटेटेड आउट। ठीक, और एक Cl है बच्चे, वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुआ। तो बेटा इस बेस पे उन्होंने कंसेप्ट दिया प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का। इन्होंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं बच्चे, उन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बेटा क्या होता है? जैसे बच्चे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, बेटा 1 मोल COCl3.6NH3 बेटा येलो कलर है, gave 3 moles of AgCl. COCl3.5NH3 gave 2 moles of AgCl. This complex gave 1 mole of AgCl. ठीक, तो इन्होंने बेटा जैसे मैंने कहा कि क्या एक्सपेरिमेंट, तो जो आयंस प्रेसिपिटेट आउट हो गए उन्हें क्या बोल दिया? सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी, जो नहीं हुए उन्हें क्या बोल दिया बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी बोल दिया। तो बेटा इस बेसिस पे जैसे बच्चे इन्होंने CO
COCl3.6NH3। जब इस कंपाउंड में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो हुआ क्या बच्चे, 3 मोल जो AgCl है बच्चे वो क्या हो गए, दे आर प्रेसिपिटेटेड आउट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये उन्होंने कहा कि देखो NH3 तो बाहर नहीं निकला है, तो जो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुआ उन्हें बोल दिया सेकेंडरी वैलेंसी और उन्हें रख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जो प्रेसिपिटेट आउट हो गए उन्हें बेटा बोल दिया प्राइमरी वैलेंसी, बेटा उन्हें रख दिया बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के। ठीक बच्चे, थोड़ा बड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक बेटा, 6 ग्रुप इन ऑल आइदर क्लोराइड आयंस और अमोनिया मॉलिक्यूल और बोथ रिमेन्स बॉन्डेड टू द कोबाल्ट आयन ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक, तो या तो 6 के 6 अमोनिया या कुछ Cl और अमोनिया बेटा वो बाउंड रहे या वो बॉन्डेड रहे किसके साथ, कोबाल्ट के साथ। और ठीक, जो एटम बेटा बाउंड रहे उन्हें रख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जो टूट गए बेटा उन्हें रख दिए बच्चे बाहर रख दिए। सही है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, COCl3.4NH3, जब इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट डाला बेटा तो हुआ क्या, 1 मोल AgCl बाहर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 4 NH3 और बेटा 2 Cl वो बॉन्डेड रहे बेटा किसके साथ, रिमेन्स बॉन्डेड विद कोबाल्ट। तो बेटा इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें बोल दिया सेकेंडरी वैलेंसी और ब्रैकेट के अंदर रख दिया, और जो हो गया प्रेसिपिटेट आउट उसे बाहर रख दिया और बोल दिया प्राइमरी वैलेंसी बोल दिया। ठीक, जैसे बच्चों इस कॉम्प्लेक्स ने क्या दिए, 3 मोल दिए AgCl के, तो बेटा 3 Cl बाहर आ गए और बेटा बाकी 6 NH3 क्या हो गए, अंदर हो गए। तो जो बेटा आयंस और कोबाल्ट एटम रखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इन्होंने बोला कि ये एक पार्टिकल है ना, इसको उन्होंने एक काउंट किया कि भैया ये एक आयन के बराबर है। ठीक, तो एक आयन ये हो गया और 3 हो गए Cl के, ये बन गया 1:3 इलेक्ट्रोलाइट बन गया। ठीक, जब COCl3.5NH3 में डाला AgNO3 तो क्या मिले, 2 मोल मिले AgCl के। इसका मतलब क्या है, 2 Cl बाहर है बच्चे, बाकी चीज़ क्या है 5NH3 और 1 Cl क्या बच्चे ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ जुड़ा हुआ है कोबाल्ट के साथ, इसे बोल दिया 1:2 इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया। ठीक, बच्चों आप देखो COCl3.4NH3 इन दोनों कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, सेम है, और सेम ही क्या बेटा स्ट्रक्चर, बट दे हैव डिफरेंट कलर। क्यों डिफरेंट कलर बेटा, हम पढ़ते हैं आगे क्या आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दैट्स वाई दे हैव डिफरेंट कलर। कोई सिस हो कोई ट्रांस होएगा, बट इसकी बात करेंगे आगे आइसोमरिज्म में। ठीक है बच्चे, तो अपने इन्हीं एविडेंस की बेसिस पे इन्होंने दी थ्योरी। बट थ्योरी में क्या कहा, थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होते हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स सोल्ट जो होते हैं बच्चे, दे सेटिस्फाइड बाय 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। ठीक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो बेटा होते प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, ध्यान रखना बच्चों, नॉन डायरेक्शनल एंड एनायनिक इन नेचर। तो बेटा ये जो पोस्टुलेट है बेटा, नीट में नहीं आने कि हाँ राइट पोस्टुलेट्स, लेकिन वो क्या कह देगा, वो दे देगा पोस्टुलेट्स। वो कह देगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो बेटा प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल, नॉन डायरेक्शनल, एनायनिक, और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बेटा
वो जुड़ा होता है दो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होंगी, जस्ट इसका उल्टा, नॉन आयनाइजेबल है ना, वो अलग नहीं होती, डायरेक्शनल और मे बी एनायनिक, मे बी न्यूट्रल, मे बी कैटायनिक इन नेचर। ठीक बच्चे, अब मतलब क्या है नॉन डायरेक्शनल का, जैसे बच्चों कोई कैटायन और कोई बेटा एनायन है, ठीक, चाहे बच्चे एनायन और कैटायन यहाँ से आए, चाहे बच्चे एनायन यहाँ से आए, अगर दूरी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल इक्वल अट्रैक्शन होएगा। लेकिन बच्चों याद करो कोवलेंट बॉन्ड, आपने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड, अगर बच्चे मेरे पास px ऑर्बिटल है तो ओवरलैप किसी का करेगा, केवल ये px के साथ। अगर px के साथ बेटा कौन आ गया, py आ गया, ये ओवरलैप नहीं करने का। ठीक है, ये मतलब होता है डायरेक्शनल का और नॉन डायरेक्शनल का। और बच्चों लास्ट पॉइंट जो है बच्चों इस थ्योरी का वो ये है कि जो एटम और आयन बच्चे होते हैं बॉन्डेड, जैसे जो बेटा ये वाला कॉम्प्लेक्स था, इसमें क्या थे 6 थे NH3 बेटा, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि जो ये 6 NH3 होते हैं बेटा, ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन के सराउंडिंग में घिरे रहते हैं और एक खास ज्योमेट्री प्रोवाइड करवाते हैं, मे बी ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, बेटा बात करेंगे आगे चैप्टर में बच्चे। तो ये थे बेटा पोस्टुलेट्स वार्नर थ्योरी के। पहला, सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सेटिस्फाइड बाय टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, नॉन डायरेक्शनल एंड anionic in nature. Secondary valency are non-ionizable, directional, may be anionic, cationic or neutral in nature, and 6 atom or ions that are bonded directly with central metal atom. They surrounded in a spatial arrangement. ठीक है बच्चे, और जो बेटा होगा अरेंजमेंट उसी का नाम क्या होता है, ज्योमेट्री बेटा बोल देते हैं उसे हम। सही है बच्चों। आज की डेट में बच्चों, आज की डेट में जो चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी बेटा, इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे बेटा, ठीक। तो जो चीज़ होती है ब्रैकेट के अंदर, कौन कौन है बेटा, कोबाल्ट और 6 NH3 हैं, वो क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगी। और जो बच्चे आयंस बाहर रहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के, उन्हें बेटा हम बोलते हैं काउंटर आयंस बेटा बोलते हैं। ठीक बच्चों, जैसे बच्चे ये सवाल दिया है हमें कि PdCl2 और 4 NH3, भाई हमारे पास उसने दिया है एक सवाल, PdCl2 4 NH3 कोई कॉम्प्लेक्स है, जब हमने इसमें क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट, इसने क्या दिए, इसने हमें 2 मोल्स दिए किसके, AgCl के। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, 2 Cls आर प्रेसिपिटेट आउट, तो दे आर प्राइमरी वैलेंसी, और जो बच्चे नहीं हुए दे आर सेकेंडरी वैलेंसी, उन्हें रख देंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक बच्चों, तो कह रहा है कि बताओ कितनी होंगी सेकेंडरी वैलेंसी। तो बेटा जो अंदर होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट के, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो 4 हो गई आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, ऐसे बच्चों एक सवाल दे रखा है, अगर मैं इसका 4th पार्ट करूं तो COCl3 डॉट 4 NH3 gives out 1 AgCl। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि Cl माइनस, और जो बच्चे ये अंदर हैं 6, ये होंगी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक बेटा, क्लियर। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, आओ इनकी बात करते हैं बच्चे। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, बेटा चाहे डबल सॉल्ट हो चाहे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दोनों कैसे बनते हैं, दोनों बनते हैं बच्चे सिंपल सॉल्ट से बच्चों बनते हैं।
सिंपल सॉल्ट क्या होता है? वो सॉल्ट जो मिलके बनते हैं एसिड बेस रिएक्शन से, बेटा उन्हें हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। या वो सॉल्ट जिसमें वन टाइप का होता है कैटायन और वन टाइप का बेटा क्या होता है एनायन होता है, उन्हें हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। जब दो सिंपल सॉल्ट लिए, उन्हें सॉल्वेंट में घोला, फालतू सॉल्वेंट उड़ा दिया बेटा, जो बन के आ गया, ये कहलाएगा आपका एडिशन मोलिकुलर कंपाउंड बेटा कहलाएगा। ठीक, एडिशन मोलिकुलर कंपाउंड कहलाएगा। ऐसे बच्चों जब हमने दो सिंपल सॉल्ट लिए KCN और FeCl2 बेटा, उन्हें पानी में घोल दिया, तो हमें एक और मिल गया एडिशन मोलिकुलर कंपाउंड मिल गया। ठीक बच्चे, जब हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट लें और उन सिंपल सॉल्ट को हम एक्स्ट्रा सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दें और फालतू सॉल्वेंट उड़ा दें, तो जो बच्चों नीचे बैठता है रेजिड्यू, वो कहलाएगा आपका एडिशन मोलिकुलर कंपाउंड कहलाएगा। अब बच्चों दोनों ही क्या है? दोनों ही एडिशन मोलिकुलर कंपाउंड है। अगर मैं फिटकरी को, बेटा इसे हम फिटकरी बोलते हैं या पोटास एलम बोलते हैं, अगर मैं इस पोटास एलम को बच्चे पानी में घोल दूँ, तो जैसे नमक होता है ना वाइट कलर का, पानी में घोल दिया गायब हो जाता है, ऐसी फिटकरी बेटा क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। यानी पोटास एलम ने अपनी एंटिटी या अपनी आइडेंटिटी खो दी एक्वस सॉल्यूशन में। जबकि बच्चों K4FeCN6 जिस कलर का होता है बच्चे, ये वाटर को वही कलर बच्चे दे देता है। तो बेटा ऐसे इस बेसिस पे हमने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नाम दिए। वो एडिशन मोलिकुलर कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों, वो कहलाते हैं डबल सॉल्ट। और वो एडिशन मोलिकुलर कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों, वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाते हैं। यही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आगे जाके क्या कहलाए? कौन सा कंपाउंड कहलाया बच्चे। ठीक, बेटा कुछ टर्म कह रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मैंने बताया था। ठीक, सेंट्रल एटम और लिगेंड बेटा मिलके क्या बनाएंगे? मिलके बनाएंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मिलके बनाएंगे। ठीक है बच्चे, या स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज़ होंगी क्या कहलाएंगी? वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएंगी। कौन कौन सी चीज़ होती है बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर? मेटल होता है और लिगेंड्स होते हैं, है ना। मतलब जो बेटा होते हैं ना एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट आर बॉन्डेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड लिगेंड्स। ठीक बच्चे, अब है सेकेंड टर्म सेंट्रल एटम। तो बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो बेटा कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहलाएगा। ये क्या होएगा? ये लुईस एसिड होएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है बच्चे। सही है। लिगेंड्स बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसे एटम और एटमिक ग्रुप जो लोन पेयर बेटा डोनेट करते हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा? वो लिगेंड कहलाएंगे। ठीक बच्चे, तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड मिलकर क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाएंगे। जो एटम या आयन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर
वो कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहलाएगा, क्योंकि वो कर रहा है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या होएगा, लुईस एसिड होएगा बच्चे। और ऐसे एटम या एटॉमिक ग्रुप या आयन जो अपना लोन पेयर देंगे सेंट्रल मेटल को, वो कहलाएंगे लिगेंड्स कहलाएंगे बच्चे। ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स को हमने क्लासीफाई किया है ऑन दी बेसिस ऑफ डेंसिटी। बेटा क्या होती डेंसिटी, नंबर ऑफ डोनर साइट, लिगेंड के पास कितनी डोनर साइट्स अवेलेबल हैं डोनेट करने के लिए बच्चे, वो कहलाती है उसकी डेंसिटी कहलाती है। जैसे मेरे पास बेटा अमोनिया है, अब अमोनिया में NaOH भी है, लेकिन पर लोन पेयर किसके पास है बेटा, N के पास, तो लोन पेयर कौन देगा, N देगा, किसी बेटा मेटल को। तो क्योंकि इसके पास एक साइट अवेलेबल है, तो अमोनिया की जो डेंसिटी होगी बेटा क्या होगी, 1 होगी। ठीक, बेटा एक और लिगेंड जिसे हम बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन डाइअमाइन, इसके पास बेटा क्या है, 2 साइटें लोन पर देने के लिए, तो बेटा इसकी जो डेंसिटी बेटा क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। ठीक है बच्चे, तो डेंसिटी के बेसिस पे हमने लिगेंड को क्लासीफाई किया है कैसे, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट या बच्चों यूनी डेंटेट लिगेंड, जिनके पास एक डोनर साइट हो बेटा देने के लिए बेटा, वो कहलाएंगे आपके मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड बेटा कहलाएंगे। सही बच्चे। सेकंड बच्चे बाइडेंटेट लिगेंड, जिन लिगेंड्स के पास बच्चों 2 डोनर साइट होती है डोनेट करने के लिए बेटा, वो कहलाते हैं बाइडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। तो आपके सिलेबस में ध्यान रखना बस 3 ही है 12th NCERT में बच्चे, इन पे आप फोकस करना। इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन जिसको बच्चे हम दिखाते हैं EN से, क्या है आपका, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा। ऑक्जेलेट, इसके पास भी क्या है, 2 बेटा साइट अवेलेबल है, तो बेटा ऑक्जेलेट भी क्या है आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, दिखाते से OX है बच्चे। बेटा इसके अलावा ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट भी क्या है आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके पास भी क्या है, इसके पास भी 2 डोनर साइट्स अवेलेबल है, ये ध्यान रखना बच्चों। जो बेटा होंगे आपके लिगेंड बाइडेंटेट, जैसे EN और बेटा ऑक्सीलेटो, इनमें बेटा जो दोनों बेटा एटम है डोनर एटम बेटा क्या है, वो बिल्कुल बेटा सेम है। जबकि बच्चे जो बेटा आपका है ग्लाइसिनेट, इसमें 2 एटम है बेटा, वो क्या है, डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये एक आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक, जबकि EN और बेटा ऑक्जेलेट दे आर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि बोथ डोनर साइड्स आर आइडेंटिकल। ठीक बच्चे, एक बच्चों काफ़ी फेमस है लिगेंड EDTA, बेटा बहुत होता है यूज इंडस्ट्री में, ये इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन मीन्स 2, डाइअमाइन मीन्स 2N, टेट्रा एसीटेट। तो बेटा
ये हो गया बच्चे EDTA है। इसमें आप देख सकते हो बेटा इसके पास 6 दोनों साइड से 2 N हो गए बच्चे, बट 4 क्या हो गए, 4 हो गए O। इसीलिए बच्चे ये एक आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड है, जिसके पास 2 क्या हैं, 2 हैं एन डोनर साइट, पर 4 क्या है, 4 है आपकी ओ डोनर साइट है बच्चे इस पे। तो बेटा इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट है ना, पॉलीडेंटेट, इनके बेटा एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जितने भी आपके ऐसे लिगेंड हैं जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा साइट है लोन पर डोनेट की, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड बेटा हम बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। एक खास बात अगर मैं बताना चाहूँ आपको बेटा, जैसे NH2 है बच्चे, हाइड्रोजीन, इसके पास क्या है बच्चे, इसके पास 2 डोनर साइड है बेटा देने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, 2 डोनर साइड देने के लिए आप बोलोगे ये बाइडेंटेट लिगेंड है। नहीं, हाइड्रोजीन इज अ यूनिडेंटेट लिगेंड। क्यों है बेटा, क्योंकि अगर ये दोनों साइड से जुड़ जाता है बच्चे तो रिंग बनेगी 3 मेंबर, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर 3 मेंबर्स रिंग, 4 मेंबर रिंग कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ये तुरंत बच्चे टूट जाएगा है ना, और आज़ाद हो जाएगा। तो देखो बेटा, ठीक, तो उसका मतलब क्या है, 2 साइड है लेकिन जुड़ी बेटा कौन है, केवल एक साइड। तो हाइड्रोजीन के पास 2 डोनर साइड है बेटा, तब भी क्या बेटा, ये आपका एक यूनिडेंटेट लिगेंड है। ये ध्यान रखना बच्चे। अब कुछ लिगेंड बच्चों ऐसे होते हैं जिनके पास 2 डोनर साइड होती हैं लेकिन वो जुड़ते किसी केवल एक साइड से हैं, जैसे बेटा HCl, भाई लोन पेयर बेटा S के पास भी है और N के पास भी जुड़ेगा, या तो S बेटा ये जुड़ेगा बेटा N। ठीक, तो ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनर साइड्स हो अवेलेबल डोनेट करने के लिए, बट वो जुड़े सेंट्रल मेटल एटम से केवल एक डोनर साइड से, वो कहलाते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। बेटा क्या फ़र्क है, एम्बीडेंटेट और बाइडेंटेट में क्या फ़र्क है, चाहे बेटा एम्बीडेंटेट हो चाहे बाइडेंटेट, दोनों के पास क्या होती हैं, 2 डोनर साइड होती हैं डोनेट करने के लिए, ये होगी सिमिलरिटी। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बाइडेंटेट लिगेंड जो होते हैं वो 2 की 2 डोनर साइड बेटा डोनेट करते हैं मेटल को, जबकि एम्बीडेंटेट लिगेंड केवल एक डोनर साइड करेंगे डोनेट। अब क्यों नहीं करते, वही रीजन, अगर इन्होंने दोनों डोनर साइड बेटा कर दी डोनेट तो रिंग बनेगी 4 मेंबर, अगेन क्या आ जाएगा, एंगल स्ट्रेन हो जाएगा और ये एक बेटा खोल देगा। ठीक बच्चे, इसी कारण ये 2 बॉन्ड नहीं बना सकते बेटा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट जो टर्म है बच्चों वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं लिगेंड्स के साथ, बेटा वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे EN, बेटा EN क्या है, EN एक आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी एक EN बनाता है 2 बॉन्ड, तो 3 EN बनाएंगे 6 बॉन्ड, है ना बेटा। ठीक, तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बेटा इस कॉम्प्लेक्स का, बेटा क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। मेरे पास कोई ये वाला बेटा कॉम्प्लेक्स है PTEN2। अब आपको पता है एक EN जो है बच्चे बेटा वो बॉन्ड बनाता है कितने, एक EN बेटा बनाता है 2 बॉन्ड, 2 EN बनाएंगे 4 बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा इस कॉम्प्लेक्स का बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक,
तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड ने बच्चे कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा, वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेट नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखो बच्चे मेटल और लिगेंड मिलके क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाएंगे। अगर आप इन्हें रख दो एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक बच्चे, अगर चार्ज भी लगा दो, ये पूरा कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा बेटा। ठीक बच्चों, अबे बेटा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, बेटा अभी हमने बात की थी कि जो अभी हमने पढ़ाई थी बेटा बर्नर थ्योरी, कि जो एटम होते हैं या एटॉमिक ग्रुप होते हैं, दे सराउंडेड बाय या इन अ स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट, या तो बेटा वो होंगे सराउंडेड टेट्राहेड्रल, बेटा या होंगे सराउंडेड स्क्वायर प्लेनर, या बच्चे होंगे वो ऑक्टाहेड्रल अगर 6 बेटा लिगेंड है, या बेटा होंगे ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में जो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होता है बेटा लिगेंड्स का, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल कहलाता है। ठीक बच्चे, नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा आपको पता है जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इनमें क्या होएगा, एक मेटल होएगा बेटा, बाकी लिगेंड्स होंगे, और बेटा बाहर क्या होएगा, बाहर प्राइमरी वैलेंसी होंगी। ठीक, या ऐसे एटम या आयन होंगे जो क्या होते हैं, दे आर प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। ठीक, तो बेटा जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करे किन्हें देगा, प्राइमरी वैलेंसी को देगा। ठीक, और फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है किससे बच्चों, लिगेंड से, मतलब करता है एक्सेप्ट। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है प्राइमरी वैलेंसी वाले एटम्स को, वो कहलाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक बच्चे, सही है। देन होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जैसे बच्चे हाँ ध्यान रखना, पहले एक मिनट इसको, कोबाल्ट ने 3 Cl है बच्चे, 3 Cl है, इसका मतलब क्या है, 3 Cl ने 3 Cl माइनस बनाया होगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पे क्या चार्ज रहा होगा, 3+ रहा होएगा। ठीक है बेटा, तो जो 3+ है वो कहलाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब बच्चे आते हैं होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर सेंट्रल मेटल एटम जुड़ा हुआ है सेम लिगेंड से, वो कहलाएगा आपका होमोलैप्टिक बेटा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। अगर सेंट्रल मेटल एटम जुड़ा हुआ है डिफरेंट टाइप के लिगेंड से, बेटा वो कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो बच्चे ये थे टर्मिनोलॉजी, ठीक, दैट आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जब आप थ्योरी पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे बीबीटी सीएफटी, तो बार बार शब्द आएंगे, कोऑर्डिनेट स्फीयर, ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा कोऑर्डिनेट नंबर। तो बेटा हमने सब जान लिए, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, बात करेंगे IUPAC और बीबीटी की बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।